जैसे कि हर सवाल में हमें सवाल को जमाना होता है, फिर उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी होती है। सवाल जमाने के बाद हमारा जो टाइम लगता है वो ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन हमारी समाप्त कर देती है। तो उसको कैलकुलेशन को हमें शॉर्ट बनाने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जिसे हम आपसे शेयर करेंगे। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर हमारा पहला सवाल ये दे रखा है। तो इस सवाल में हम इन अंकों का हम सम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये 7 है और 5 है, 7 और 5 जोड़ देंगे हम। 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो 18 को फिर से हम दोबारा जोड़ देंगे, तो हमारा 18 जो आया इसे दोबारा से जोड़ेंगे हम, तो ये हमारा 9 बन जाएगा। 9 हमारा सम इसका हो गया। अब हम अगले नंबरों का सम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये प्लस का निशान है, तो यहाँ पर हम, जैसे कि हमारा ये 9 आया है, तो 9 हमारा फिर हमारा प्लस का निशान है, तो हम प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर हमारा जो है ये आगे के अंकों का सम निकालेंगे। जैसे कि हमारा 2 और 8 10 और 7 17। 17 को दोबारा से जोड़ देंगे, 7 और 1 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो ये निकल के आएगा, तो 9 और 8 17, ये भी 17 हो जाएगा। इसे दोबारा से जोड़ेंगे, फिर से यहाँ हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 का ये हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, जो ये स्क्वायर लगा हुआ है ये स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो हम 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर हमारा 64। 64 को फिर से जोड़ देंगे, तो 6 4 10। 10 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 0 1, तो 1 का स्क्वायर वो 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम आगे करेंगे। यहाँ पर हमारा 7 और 5 12 और 6 18, यानी कि 9, और यहाँ पर माइनस के 2 और 8 10 7 17, यानी कि 8। 9 में से 8 गया 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 बराबर 2 बटे में। अब हम बटे का निकाल लेंगे। जैसे कि हमारा ये है बटे में, यहाँ 7 और 5 12 6 18, यानी कि 9। 9 की गुणा हम किसी भी संख्या में करें, हमारा उसका सम 9 ही बनता है। तो यहाँ पर यह हमारा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा प्लस में 2 8 7, यानी कि इसका सम हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 8 64 64, यानी कि 1। तो यहाँ पर हम 8 और 1 जोड़ देंगे। जैसे कि हमारा ये सम आ जाएगा, यहाँ 9 है और यहाँ पर 1 है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 को हम दोबारा से जोड़ेंगे। जब हम 10 को दोबारा से जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बटे 1 आ जाएगा। बटे में 1 का हमारा कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का सम आएगा वो आएगा 2। जब हमारा क्वेश्चन का सम 2 आएगा, अब हम ऑप्शनों के सम देख लेंगे निकाल के। जैसे कि हमारा पहले ऑप्शन का सम तो निकला हुआ है, हमारा पहले ऑप्शन का सम है 1, तो ये तो हमारा है नहीं, हमारा 2 है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे बी ऑप्शन का है 2। और सी का देख लेंगे। सी का हम ऐसे तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो फिर हम ऐसे कर नहीं सकते। पहली बात तो दिया नहीं जाएगा दो ऑप्शनों का एक ही सम। जैसे कि हमारा सी का सम निकालें, सी का सम हमारा हो जाएगा 4 और 6 10 9 19 19, यानी कि 1। यहाँ पर 9 और 1 10 दोबारा से जोड़ देंगे, यानी कि 1। ऐसे ही यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन का हो जाएगा 1 और 4 5 और 3 8, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है अगला ये, इस क्वेश्चन में हम सम निकालेंगे। जैसे कि हमारे 3 और 7 10 और 9 19, यानी कि 1, प्लस में 2 4 2 6 8 और 5 13, यानी कि 4। तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हम कर देंगे। 5 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25। 25 को हम दोबारा से जोड़ देंगे, तो हमारा सम निकल जाएगा इसका 7। तो हमारा सम यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हम अगली संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। माइनस में यहाँ पर अगला हमारा सम आ जाएगा 3 और 7 10 9 19 19, यानी कि 1। 1 में से हम घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और 6 8 और 5 13, यानी कि 4। तो 1 में से हम जब 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -3। तो -3 का हम कर देंगे
-3 का हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि हमारा स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, ये हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए हम -3 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे स्क्वायर में आ जाएगा यहाँ पर 9। जब हमारा 9 आ जाएगा तो हम 7 में से 9 घटा देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर बीच का चिन्ह भी घटा का था, ये जो चिन्ह हमारा घटा का, तो इसलिए हम यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ 7 में से 9 जाएगा, हमारा -2 आ जाएगा। जब हमारा -2 आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो इसमें हम +9 जोड़ देंगे। तो इसमें जब हम +9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर +2 9 में से -2 जाएगा, हमारे 7 बच जाएगा प्लस का। और यहाँ बटे का निकाल लेंगे हम। बटे में हमारा कितना है, 3 और 7 10 9 19, यानी कि 1। और 2 और 4 6 5 13, 2 6 8 और 5 13, यानी कि 4। तो यहाँ हम 4 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 4 ही आ जाएगा। जैसे कि हमारा 4 आई है तो हम यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा नीचे बटे में, तो यहाँ हमारा 7/4 हो जाएगा। 7/4। अब हम 4 को जो है यहाँ पर हमें नीचे 1 बनाना है, तो हम 4 में किस चीज़ की गुणा करें जब हमारा नीचे 1 बन जाए सम। तो हम 4 में करेंगे 7 की गुणा, तो 4 सत्ते 28। 28 को द्वार से जोड़ेंगे तो हम 28 को जब हम द्वार से जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 और 8 10, यानी कि 1 बन जाएगा। तो यहाँ जब हमने 7 की नीचे गुणा करी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो हम ऊपर भी 7 की गुणा कर देंगे, तो 7 सत्ते 49, तो हमारा 49 आ जाएगा। जब हमारा 49 आ जाएगा तो हम 49 को दोबारा से जोड़ देंगे। तो जब हम 49 को दोबारा से जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 और 9 13, 13 को फिर दोबारा से जोड़ेंगे तो हमारा 13 का आ जाएगा हमारा 4। तो हम अब ऑप्शन देखते हैं, जिसका हमारा 4 होगा सम, वही हमारा ऑप्शन राइट होगा। जैसे कि हमारा पहले ऑप्शन का सम है 2, तो ये तो हमारा गलत है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन का सम क्या होगा हमारा 6, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमारा 6 4 10 4 14, यानी कि 5, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा डी ऑप्शन दे रखा है 4, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जैसे अब हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि हमारा अगला सवाल है यहाँ पर 64 का स्क्वायर माइनस के 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा में x। तो हम इसका सम निकालेंगे। 4 और 6 और 4 10 10, यानी कि 1 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 और 6 9 9 का स्क्वायर 9, बराबर यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा गुणा में x, इसका सम। अब यहाँ पर हम जैसे कि हम 1 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का हमारा 8 आ जाएगा। और ये जो 2 गुणा में है ये बटे में पहुँच जाएगा, बराबर हमारा x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है 2 को हम हटाने के लिए यहाँ पर 1 लाना है हमें। 1 लाने के लिए हम किसकी गुणा करें, जब हमारा सम यहाँ पर 1 बन जाए तो 2 में हम 5 की गुणा कर देंगे, तो 2 पंजे 10। जब हम 2 पंजे 10 करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारा 1 बन गया तो यहाँ ऊपर गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, यहाँ माइनस के 40 यानी कि 4, माइनस के 40 का यानी कि 4 सम हो जाएगा। तो हम जब हमारा माइनस के 4 आया तो हम इसमें प्लस के 9 जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें प्लस के 9 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस के 4 और प्लस के 9, तो हमारा जुड़ के आ जाएगा यहाँ पर 4 और 9, यानी कि 9 में से 4 घटा देंगे तो हमारा 5 बच जाएगा। तो हम जिस संख्या का हमारा 5 सम होगा तो वह हमारा आंसर होगा। जैसे कि हमारा ऑप्शन देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है 70, 70 का यानी कि 7 सम है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा आंसर। ऐसे ही हमारा दूसरा है, दूसरा हमारा 2 और 1 3, तो इसका सम 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा सी है ऑप्शन, तो सी ऑप्शन का हमारा जो सम है 8 और 1 9, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर डी ऑप्शन है 4 और 1 5, हमारा इसका सम 5 है और हमारे क्वेश्चन का सम भी 5 आया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इस आप नियम जान ही चुके होंगे, और जो नहीं जान मतलब जो आपकी समझ में नहीं आया वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो हमारा जो है अब हम आगे बताएंगे आपको। जैसे कि हमारा ये सम होता है, इसमें हमारे कुछ अपवाद होते हैं।
कुछ नियम और होते हैं थोड़े से, जैसे कि हमारा कोई भी अंक हमारा माइनस में आता है, जैसे कि आपने देखा हमारे 2 सवालों में माइनस में आया था हमारा अंक। तो जैसे हमारा कोई भी अंक माइनस में आता है तो हम उसमें ना प्लस के 9 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमारा 9 का कोई मोल नहीं होता, हमारा 9 अंक जो होता है उसे हम काट देते हैं देखते के साथ ही। तो हमारा 9 का कोई मोल नहीं होता, इसमें 9 जोड़ लो या घटा लो। तो हम इसमें प्लस के 9 जोड़ लेंगे, प्लस के 9 जोड़ने से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे हमारा जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जब प्लस के 9 जोड़ेंगे इसमें, तो प्लस की माइनस के 2 में प्लस के 9 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पर जैसे कि हमारा 3 माइनस के 7 दे रखा है तो माइनस के 4 आ गया, इसमें हम प्लस के 9 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 5 बच जाएगा। ऐसे ही नीचे जैसे कि ये 2 माइनस 5 दे रखा है हमारा, या माइनस के 3 आया है, तो इसमें हम प्लस के 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 प्लस के। तो जहाँ पर भी हमारी संख्या माइनस में आंसर के रूप में निकल के आएगी वहाँ पर हम प्लस के 9 जोड़ के हल कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि हमारा आपने देखा होगा बट्टे में भी अंक आ रहे थे, उसमें हम 1 बनाना था, तो हमारा 2 जैसे कि हमारा 2 अंक आएगा तो उसमें हम 5 की गुणा करेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि हमारा जब 2 में 5 की गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 होता है हमारा। जब हमारा 2 पंजे 10 होता है तो उसमें हम जब दोबारा सम करेंगे तो हमारा एक सम बन जाता है, जो कि हमें नीचे बनाना रहता है, क्योंकि हमें एक मतलब बटे में 1 का कोई मोल नहीं होता है। तो हमारा अगला जैसे कि 1/3 है, 1/3 जो है ये इसका अपवाद है, इसका अपवाद है क्योंकि ये हमारा 9 बनाता है। इसे किसी की भी गुणा कर लो, जैसे 3 दूनी 6 की गुणा करेंगे तो 6 में भी किसी की भी गुणा करेंगे तो वो भी अपवाद ही बनाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाता उसका। तो जब उसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो ये हमारा नियम काम नहीं करेगा अगर हमारा नीचे सम 3 बन रहा है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे कि हमारा अगला है, अगले में हमारा 1/4 है, 4 में हम क्या की गुणा करेंगे जो हमारा वो बन जाए, हमने करा भी था, तो हमारे 7 की गुणा कर देंगे तो 4 7 28, जो कि 28 को हम दोबारा से जोड़ेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा, 10 को दोबारा से जोड़ेंगे 1 बन जाएगा, तो हमारा सम 1 बन जाएगा। ऐसे हम 5 में 5 का तो तुम्हें पता ही है, अभी बताया था 2, तो 5 दूनी 10 कर देंगे, 10 हमारा वो बन जाएगा 1। ऐसे ही अब हम 1/6, ये भी अब बाद है, अगर 1/6 यानी कि 6 नीचे आता है तो हमारे ये नियम काम नहीं करेगा। वैसे ही अब हमारा नीचे क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं देता है 6। अब ऐसे ही हमारा 7 है, 7 में क्या गुणा करेंगे हम 4 की, और यहाँ फिर उससे नीचे जब हम 4 की गुणा कर लेंगे यहाँ पर 7 में तो हमारा 28 बन जाएगा, तो 28 को हम दोबारा से जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। ऐसे हम 1/8, 1/8 में क्या की गुणा करेंगे हम 5 की, नहीं 1/8 में, सॉरी 1/8 में हम क्या की गुणा करेंगे जो हमारा सम बन जाए, तो हम 1/8 में 8 की गुणा करेंगे, 8 8 64, 64 को दोबारा से जोड़ेंगे हमारा 1 बन जाएगा। ऐसे ही हम अब नीचे देखते हैं जो हमारा 9 है, 9 भी एक अपवाद है, इससे भी हमारा ये नियम नहीं पूर्ण होगा। तो हमारे जो अपवाद निकल के आए वे हमारे निकल के आए हैं 3 6 और 9। ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं अगर बटे में हमारी आती हैं तो ये नियम हमारा काम नहीं करेगा। वैसे तो मुश्किल से 20 में से एक सवाल में आ गई वरना नहीं आती है नीचे बटे में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ नियम जो कि आपको कैलकुलेशन में बहुत मददगार साबित होंगे अगर आप इन्हें करना सीख जाएंगे। मेरा थोड़ा सा मैथ इस टाइम वीक चल रहा है क्योंकि मेरा प्रैक्टिस में नहीं है, जब मेरा प्रैक्टिस में था तो मेरे को इतनी देर नहीं लगती थी निकालने में। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको और शॉर्ट वीडियो देखने हैं। ऑप्शन सी मैथ सिखाएंगे हम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ हमारी जो शनिवार के दिन वीडियो आया करेगी मैथ की, उसे आप रोज़ देखिए। धन्यवाद।